हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर सीरीज़ का सेशन नंबर 72 72वां सेशन आज हम करने वाले हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 71 सेशंस। 71 सेशंस हमने ऑलरेडी फिनिश कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले सभी सेशंस पसंद आए होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा सेशन नंबर है 72वां। तो 71 सेशंस हमने फिनिश करनी है और उन 71 सेशंस में हमने काफ़ी अच्छी वोकेबलरी भी डिस्कस की है। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उन सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि पर डे हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं और उस आर्टिकल में आए हुए सभी वर्ड्स को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट्स भी होते हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि क्या कुछ ये आर्टिकल आपको सिखाने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो आज की हेडलाइन क्या कहती है? झारखंड मैन कैरीज एजेड मदर टू बैंक फॉर पेंशन। समझिएगा, झारखंड मैन मतलब झारखंड का आदमी, झारखंड में रहने वाला आदमी। कैरीज, देखिए यहाँ पर ये जो हेडलाइन आप देख रहे हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ज़्यादातर जो हेडलाइंस होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती हैं, भले ही वो एक्शन पास्ट का हो। तो समझिएगा कि झारखंड मैन कैरीज, झारखंड का जो आदमी था वो ले गया एजेड मदर, बूढ़ी माँ को। एजेड का मतलब होता है ओल्ड। तो झारखंड का जो आदमी है वो अपनी बूढ़ी माँ को ले गया टू बैंक, बैंक तक, फॉर पेंशन, पेंशन के लिए। तो झारखंड का एक जो आदमी है वो अपनी बूढ़ी माँ को ले गया बैंक में फॉर पेंशन, पेंशन के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि तो इसमें कौन सी खास बात हुई? फ्रेंड्स, इसमें खास बात है, ये जो आदमी आप देख रहे हो, ये जो शख्स आप देख रहे हो और इसकी माँ जो इसकी बैक पर, पीठ पर बैठी हुई है, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये अपनी माँ को बैंक तक ले गया। पूरी खबर हम जानेंगे इस सेशन को, ठीक है? पूरे अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे इस आर्टिकल को, तब हमें पता चलेगा कि इस सेशन में आखिर क्या ये सब हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, एक और हेडलाइन हम देखते हैं। ये जो आप देख रहे होंगे सब हेडलाइन, इसको हम बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। ही सेज, यानी कि जो शख्स है वो कहता है, ही सेज कि ही वॉज टर्न्ड बैक। देखिए वॉच के साथ में आप देख रहे हो टर्न्ड, तो टर्न की ये थर्ड फॉर्म है, टर्न्ड। वॉच के साथ में अगर आपको थर्ड फॉर्म मिल जाती है तो इसका मतलब वह पैसिव वॉइस हो जाता है। टर्न बैक का मतलब होता है वापस भेजना। तो ही सेज, उसने कहा कि ही वॉज टर्न बैक, उसको वापस भेज दिया गया। फॉर लैक ऑफ, लैक ऑफ का मतलब होता है की कमी। लैक ऑफ का मतलब किसी कमी, किसी भी चीज़ की जो कमी होती है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, तो मैं कहूँगा कि आई हैव नो लैक ऑफ मनी। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास पैसों की कमी है, तो मैं कहूँगा आई हैव लैक ऑफ मनी। तो लैक ऑफ का मतलब होता है कमी। तो देखिए समझिएगा कि उसने कहा कि ही वॉज टर्न्ड बैक, उसको वापस भेज दिया गया था फॉर लैक ऑफ कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट। कोविड-19 की जो टेस्ट रिपोर्ट होती है उसकी कमी की वजह से, उसके पास में कोविड-19 की जो टेस्ट रिपोर्ट होती है वो उसके पास में नहीं थी। बेचारे गरीब लोग थे, वो टेस्ट नहीं करा पाए और इसी वजह से उनको वापस भेज दिया गया। ये हेडलाइन ऐसा कहती है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आगे और देखते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। यहाँ पर हम एक एक पैराग्राफ करके पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये सेशन, ये आर्टिकल आपको क्या सिखाने वाला है और क्या कुछ इस आर्टिकल में दिया है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अ मैन इन झारखंड, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट, झारखंड की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है गढ़वा। अ मैन इन झारखंड, झारखंड मतलब झारखंड की या फिर झारखंड के। तो एक आदमी जो झारखंड के गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में, एक आदमी झारखंड के गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में क्लेम्ड, उसने क्लेम किया, दावा किया। दैट, दैट आगे के सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, इसको हम कहते हैं कंजंक्शन। तो झारखंड के एक, झारखंड की एक जो डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है गढ़वा, वहाँ के एक इंसान ने, वहाँ के एक व्यक्ति ने दावा किया दैट कि ही हैड टू, हैड टू का मतलब आपको कोई काम करना पड़ा, मजबूरी में करना पड़ा। जैसे मैं कहूँ कि मुझे पैदल घर जाना पड़ा, तो मैं कहूँगा आई हैड टू वॉक होम। मुझे
अपने आप खाना बनाना पड़ा। आई हैड टू कुक फूड ऑन माई ओन। तो हैड टू का मतलब आप कंपल्सन शो कर रहे हैं। तो देखिए वो आदमी जो है वो कह रहा है, उसने दावा किया कि ही हैड टू कैरी, कैरी मतलब ले जाना, उसको ले जाना पड़ा हिज सेंटिनेरियन, समझना, हिज सेंटिनेरियन मदर। सेंटिनेरियन एक ऐसा पर्सन होता है वन हु इज अबव 100 ईयर्स ओल्ड, समझ रहे हो, 100 साल से ज़्यादा जिसकी एज हो जाती है या फिर 100 साल के व्यक्ति को हम कहते हैं सेंटिनेरियन। तो अपनी 100 साल की जो माँ थी उसको वो ले गया ऑन हिज बैक, अपनी पीठ पर, टू बैंक, बैंक में, टू विदड्रॉ, विदड्रॉ मतलब निकालने के लिए। एक वर्ड होता है डिपॉजिट यानी कि जमा करना या फिर मैं कहूँ डालना, और एक होता है विदड्रॉ। तो विदड्रॉ करने के लिए, पैसे विदड्रॉ करने के लिए, विदड्रॉ हर पेंशन, उसकी माँ की जो पेंशन थी उसको विदड्रॉ करने के लिए वो बैंक ले गया अपनी माँ को पीठ पर लाद कर। फ्रॉम, फ्रॉम हर जनधन अकाउंट, उसके जनधन अकाउंट से। यहाँ पर आप देख सकते हो एक प्रोनाउन हर का यूज़ किया है, तो जो अकाउंट था वो इसकी माँ का था। फ्रॉम हर जनधन अकाउंट, बट लेकिन हुआ क्या समझिएगा, बट वॉज टर्न बैक, बट वॉज टर्न बैक कह लीजिए या फिर आप कहिए टर्न अवे। लेकिन वॉज के साथ में जैसे आपको मिल जाती है थर्ड फॉर्म तो पैसे बन गया, बट वॉज टर्न अवे, लेकिन उसको वापस भेज दिया गया ड्यू टू, ड्यूटी मतलब के कारण, ड्यू टू द लैक ऑफ अ कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट, कोविड-19 की एक टेस्ट रिपोर्ट की कमी की वजह से उनको वापस भेज दिया गया। तो ये था फ्रेंड्स यहाँ तक ये पैराग्राफ। आई होप कि ये पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आपको होता है, कोई वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आता, कोई सेंटेंस आपको समझ में नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है। समझिएगा, द इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब घटना। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे टुक प्लेस, तो टुक प्लेस की ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि टुक जो है वो सेकंड फॉर्म है टेक की, और टेक प्लेस का मतलब होता है किसी भी घटना का होना। टेक प्लेस का मतलब होता है टू हैपन, टू हैपन, HAPPEN, या फिर आप कह सकते हैं टू अकर, OCCUR। तो हैकर, सॉरी, हैपन, अकर और टेक प्लेस, तो इन सभी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का होना। जैसे द इंसिडेंट टुक प्लेस, वो जो घटना थी वो हुई इन रंका टाउन, इन रंका टाउन, इन गढ़वा डिस्ट्रिक्ट ऑन मंडे। तो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट के एक रंका टाउन में ये हादसा हुआ ऑन मंडे, मंडे को। आगे चलते हैं, द ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए ब्लॉक लेवल का एक प्रशासन होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है प्रशासन। द ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन, जो ब्लॉक का प्रशासन था, हेड, और यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे सेटअप, सेटअप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खड़ा करना, किसी भी चीज़ को लगाना। हेड के साथ में सेटअप यानी कि थर्ड फॉर्म, सेट की तीन फॉर्म्स सेम रहती हैं, ये थर्ड फॉर्म है यहाँ पर। तो द ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन, जो ब्लॉक का प्रशासन था, हेड सेटअप उसने लगाया था। आ कोविड-19 टेस्ट कैंप, एक कोविड-19 का टेस्ट कैंप उसने लगाया था आउटसाइड वनांचल ग्रामीण बैंक, आउटसाइड वनांचल ग्रामीण बैंक, वनांचल ग्रामीण बैंक के बाहर उन्होंने एक कैंप लगाया था कोविड-19 का टेस्ट करने के लिए। इन रंका, कहाँ पर, रंका में, रंका एक टाउन है, वहाँ पर ये सब एक उन्होंने कैंप लगाया था कोविड-19 का टेस्ट करने के लिए बैंक के बाहर, और उस बैंक का नाम था वनांचल ग्रामीण बैंक। एंड और दोज हु टेस्टेड नेगेटिव, और वो लोग जो नेगेटिव पाए गए, एंड दोज हु टेस्टेड नेगेटिव फॉर दी कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से जो भी लोग नेगेटिव पाए गए, वर रिपोर्टेडली, यानी कि रिपोर्ट ऐसी मिली है, रिपोर्ट के तौर पर, वर रिपोर्टेडली अलाउड, उनको अलाउ किया गया टू एंटर द बैंक, बैंक में प्रवेश करने के लिए, बैंक में घुसने के लिए। समझ रहे फ्रेंड्स, यानी कि जिन लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट आई थी कोरोना की,
उनको अलाउ किया गया बैंक में एंटर करने के लिए। ऐसा ये पैराग्राफ यहाँ तक कहता है। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की। आखिर ये पैराग्राफ में क्या है, आइए जरा समझने का काम करते हैं। इन ऑर्डर टू बताता है पर्पस, यानी कि कोई भी काम आपने किस पर्पस से किया, समझ रहे हो। इन ऑर्डर टू विदड्रॉ 3 months पेंशन, तो इन ऑर्डर टू विदड्रॉ 3 months पेंशन, 3 महीने की पेंशन को, इन ऑर्डर टू विदड्रॉ मतलब निकालना, तो 3 महीने की पेंशन को निकालने के लिए अमाउंटिंग 1500, जो कि करीब अमाउंट उसका टोटल मिलकर के हो जाता है 1500 रुपये, अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना डिपॉजिटेड इन हिज मदर्स जनधन बैंक अकाउंट। समझना कि इन ऑर्डर टू विदड्रॉ 3 months पेंशन, 3 महीने की पेंशन को निकालने के लिए जो कि अमाउंट कर रही है, यानी कि टोटल जिसको पैसे हो रहे हैं 1500, अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीब यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण की योजना के तहत जो डिपॉजिट किए गए थे, डिपॉजिटेड इन हिज मदर्स जनधन अकाउंट, उसकी माँ के जनधन अकाउंट में जो 1500 रुपये जमा किए गए थे, उनको निकालने के लिए बिफन बुयान, ये नाम है उस शख्स का, बिफन बुयान अ डेली वेजर, डेली वेजर मतलब रोज खाने कमाने वाला, समझ रहे हो, रोज खाने कमाने वाला। तो बिफन बुयान जो कि एक डेली वेज वर्कर था, हैड गॉन, वो गया हुआ था, टू द बैंक, समझ रहे हो। तो उन पैसों को निकालने के लिए जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उसकी माँ के जनधन अकाउंट में कुल मिलाकर के 1500 रुपये डले थे, उनको निकालने के लिए वह शख्स जो कि एक डेली वेज वर्कर था, वह गया हुआ था बैंक में। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन, ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ आपको पसंद आया होगा और इस सेशन को आप लाइक भी कर रहे होंगे। तो बिल्कुल भी आपको ये सेशन स्किप नहीं करना है, बहुत सारी बातें अभी बची हुई हैं, आपको लास्ट तक इस सेशन के साथ जुड़े रहना है। चलिए फ्रेंड्स, आगे की बात समझते हैं। एज ही डिड नॉट फाइंड एनी अदर मीन्स, मीन्स का मतलब यहाँ पर है तरीका, वे, मीन्स का मतलब यहाँ पर है वे या फिर तरीका, या फिर आप कह सकते हो मेथड। तो एज ही डिड नॉट फाइंड एनी अदर मीन्स, एज का मतलब यहाँ पर क्यों, अब क्योंकि उसके पास में या फिर उसको कोई भी तरीका, कोई भी दूसरा तरीका नहीं मिला, टू टेक हिज 105 ईयर ओल्ड मदर, अपनी 105 साल बूढ़ी माँ को ले जाने का कोई भी उसके पास में कोई तरीका नज़र नहीं आया। जो उसकी माँ थी उसका नाम था, ये देखिए नाम दिया है, यतावरिया कन्वर, यतावरिया कन्वर उनका नाम था। तो उनको ले जाने के लिए और उसके बेटे के पास में कोई ऑप्शन नहीं था, कोई चारा नहीं था। टू द बैंक, बैंक तक। मिस्टर भूयन 60, जिसकी उम्र है 60 साल, मिस्टर भूयन 60 कैरीड हर, कैरी की जो सेकंड फॉर्म है कैरीड, वो पास्ट के लिए यूज़ की गई है, कैरीड हर, वो उसको ले गया, अपनी माँ को ले गया, ऑन हिज बैक, अपनी पीठ पर, एंड कवर्ड अ डिस्टेंस, यहाँ पर आगे दिया होगा, एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर फ्रॉम दी कंचनपुर विलेज टू रंका, समझ रहे हो। और उसने अपनी पीठ पर लाद कर अपनी माँ को जो वो ले गया और उसने सफ़र तय किया करीब 4 किलोमीटर का, फ्रॉम द कंचनपुर विलेज टू रंका, कंचनपुर विलेज से लेकर के रंका टाउन तक उसने ये यात्रा तय की, ये दूरी उसने तय की अपनी माँ को पीठ पर लाद कर बैंक पहुंचने के लिए। तो कितनी दुर्लभ ये तस्वीर है, कितना अजीब सा ये सेशन है, कितना अजीब सा ये आर्टिकल है, आप समझ सकते हो ये लॉकडाउन, ये कोरोना वायरस हमें किस हद तक गुजर जाने के लिए मजबूर कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स, आगे की बात करते हैं। जब आई रीच्ड वीजी बैंक, वीजी मतलब वनांचल ग्रामीण बैंक, व्हेन आई रीच्ड वीजी बैंक, जब मैं वीजी बैंक में पहुंचा, एट रंका, रंका में जो बैंक है वहां पर मैं जब मैं पहुंचा, द कोविड-19 टेस्ट वॉज बीइंग कंडक्टेड, कोविड-19 का टेस्ट वॉज बीइंग कंडक्टेड, देखिए वॉज बीइंग कंडक्टेड, तो वॉज प्लस बीइंग और फिर कंडक्टेड, तो ये पैसिव का सेंटेंस बन गया, वो भी पास्ट कंटिन्यूअस का।
तो द कोविड-19 टेस्ट वॉज बीइंग कंडक्टेड, यानी कि कोविड-19 का टेस्ट किया जा रहा था आउटसाइड द बैंक, बैंक के बाहर। कंडक्ट का मतलब कोई भी चीज़ करने से है, कंडक्ट का मतलब किसी भी चीज़ की मतलब किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने से है। तो कोविड-19 का जो टेस्ट था वो किया जा रहा था बैंक के बाहर जब मैं बैंक पहुंचा, ऐसा वो व्यक्ति, ऐसा वो शख्स कह रहा है। और उसने आगे देखिए कहा, क्या कहा कि आई कुड नॉट गेट माई मदर टेस्टेड। देखिए गेट और प्लस आप देख रहे होंगे टेस्टेड, गेट के साथ में जब भी आपको थर्ड फॉर्म दिखे और उससे पहले यानी कि गेट के बाद में आपको ऑब्जेक्ट मिले, तो इसका मतलब है कि कोई काम किसी के द्वारा करवाया गया, अपने आप काम नहीं किया गया। जैसे मैं कहूँ कि मैंने कल अपना ब्लड टेस्ट करवाया था। अब देखिए इस कंडीशन में ब्लड टेस्ट में खुद नहीं करता, करवाया था मैंने, तो इस कंडीशन में आपको यूज़ करना होता है गेट का। तो मैं इस सेंटेंस को बनाना चाहूँगा कि आई गॉट माई ब्लड टेस्टेड यस्टरडे। आई गॉट माई ब्लड टेस्टेड यस्टरडे। तो समझिए कि आई कुड नॉट गेट माई मदर टेस्टेड, मैं अपनी माँ का टेस्ट नहीं करवा सका, मैं अपनी माँ का टेस्ट नहीं करवा सका। बैंक अथॉरिटीज़ मतलब बैंक के जो अधिकारी लोग हैं वो, बैंक अथॉरिटीज़ ऑल्सो डिड नॉट लेट का मतलब परमिशन देना, अनुमति देना। बैंक अथॉरिटीज़ ऑल्सो डिड नॉट लेट मी एंड माई मदर एंटर द बिल्डिंग। बैंक के अधिकारियों ने मुझे और मेरी माँ को एंटर नहीं करने दिया बिल्डिंग में। बिल्डिंग में मतलब बैंक में हमें उन लोगों ने, उन अधिकारियों ने घुसने नहीं दिया, एंटर नहीं करने दिया। सो इसलिए आई कैरिड हर, इसलिए मैं उसको ले गया। आई कैरिड हर बैक, कैरी बैक का मतलब वापस ले जाना। सो आई कैरिड हर बैक टू माई विलेज अगेन, इसलिए मैं फिर से उसको वापस अपने गांव ले गया। ही सेड, उसने कहा। ही सेड मतलब उसने कहा, ये बातें उसने पूरी बताई। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो कि कितना अजीब सा ये इंसिडेंट हुआ। आगे की बात करते हैं फ्रेंड्स, आगे की बात समझते हैं कि फोटोग्राफ्स ऑफ मिस्टर भुयन कैरिंग हिज मदर। देखिए फोटोग्राफ्स किसके, भुयन ये जो शख्स है उसके फोटोग्राफ्स। कैरिंग हिज मदर, अपनी माँ को ले जाते हुए, अपनी माँ को ले जाते हुए भुयन के जो फोटोग्राफ्स है वर फ्लैश्ड इन लोकल मीडिया। तो वहाँ की जो लोकल मीडिया है वहाँ पर वो फ्लैश हो गए, वहाँ पर वो शेयर हो गए, वहाँ पर वो प्रसारित हो गए। द ब्रांच मैनेजर ऑफ वीजी बैंक, वीजी मतलब वनांचल ग्रामीण बैंक, समझ गए होंगे आप। द ब्रांच मैनेजर ऑफ वीजी बैंक, तो वीजी बैंक के जो ब्रांच मैनेजर थे ऑन ट्यूसडे रीच मतलब पहुंचना, ऑन ट्यूसडे रीच्ड मिस्टर भुयन्स हाउस, वो ट्यूसडे को भुयन के घर पहुंचे। विद द पेंशन अमाउंट, पेंशन का जो भी अमाउंट था, और वो अमाउंट कितने का था, ऑफ 1500। तो 1500 का जो पेंशन अमाउंट था उसके साथ वीजी बैंक के जो मैनेजर हैं वो सीधा भुयन के घर पहुंचे। एंड सैड, और कहा, और उन्होंने कहा दैट कि द एल्डरली मतलब ओल्ड, द एल्डरली वुमन जो बूढ़ी औरत है, डिड नॉट नीड टू विजिट द बैंक अगेन, कि वो जो बूढ़ी औरत है उनको फिर से बैंक में विजिट करने की, बैंक में फिर से आने की ज़रूरत नहीं थी। अब देखिए बाद में वो ये सब बयानबाजी कर रहे हैं, आखिर आपको पता है कि सच्चाई कुछ और होती है, और बाद में ये जो अधिकारी लोग हैं अपना बचाव करते हैं और अपने डिफेंस में ये इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं। तो वो भी यही खानापूर्ति कर रहे हैं। इट इज़ इनकरेक्ट, वो कह रहे हैं कि इट इज़ इनकरेक्ट, ये गलत बात है। दैट की द मैन एंड हिज सेंटिनेरियन मदर, वो कह रहे हैं कि ये बात गलत है कि उसकी वह शख्स और उसकी माँ मदर वर टर्न अवे, कि उनकी माँ को और उसको मना किया गया था फ्रॉम द बैंक, बैंक से, यानी कि बैंक से उन दोनों को भेज दिया गया था, ये बात गलत है, ऐसा वो कह रहे हैं। एज दे डिड नॉट पजेस का मतलब होता है हैव, एट दे डिड नॉट पजेस कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट, क्योंकि उनके पास में कोविड-19 का सर्टिफिकेट नहीं था, इसलिए हमने उनको वापस भेज दिया
ठीक है, ये बात पूरी गलत है, ऐसा वो अधिकारी कह रहे हैं, ऐसा वो अधिकारी कह रहे हैं। आगे देखते हैं। इनफैक्ट मतलब इन रियलिटी, सच्चाई तो ये है, द मैन डिड नॉट वेट, वो कह रहे हैं कि सच्चाई तो ये है कि द मैन डिड नॉट वेट, उस आदमी ने वेट नहीं किया, इंतजार नहीं किया, फॉर हिज टर्न, अपनी बारी का, अपने टर्न का, टू कम, समझ रहे हो। वो कह रहे हैं कि सच्चाई तो ये है कि द मैन डिड नॉट वेट फॉर हिज टर्न टू कम, उसने अपनी बारी के आने का इंतजार नहीं किया, बिकॉज ऑफ ओवर क्राउडिंग, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होने की वजह से। ओवर क्राउडिंग का मतलब समझते हो, एक जगह पर जब बहुत सारी भीड़, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तब हम कहते हैं ओवर क्राउडिंग, समझ रहे हो। तो ओवर क्राउडिंग होने की वजह से उसने अपने टर्न के आने की इंतज़ार नहीं किया, उसने अपने टर्न की बारी का इंतज़ार नहीं किया। द रंका ब्लॉक अथॉरिटीज़, अब तो जो रंका ब्लॉक है उसकी जो अथॉरिटीज़ है, वहाँ की जो अधिकारी है, हैड सेटअप अ कैंप आउटसाइड द बैंक, जो रंका ब्लॉक के अथॉरिटीज़ है, जो अधिकारी हैं, उन्होंने एक कैंप को लगाया था, सेटअप किया था आउटसाइड द बैंक, बैंक के बाहर, फॉर कोविड-19 टेस्ट ऑन मंडे को कोविड-19 के टेस्ट के लिए, एंड टेस्ट वर फैसिलिटेटेड। देखिए ये वर्ड जो बना है, फैसिलिटी से बना है, फैसिलिटी का मतलब सुविधा, और फैसिलिटेट का मतलब सुविधा देना, तो वर्ब है क्योंकि। तो वो कह रहे हैं कि एंड टेस्ट वर फैसिलिटेटेड, टेस्ट की सुविधा दी गई थी, फॉर आवर बैंक कस्टमर्स, हमारे बैंक के जो कस्टमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनके लिए। सेड लेकेश्वर दास पनिका, बैंक मैनेजर, जो लेकेश्वर दास पनिका है बैंक मैनेजर, उन्होंने ये बात बताई। तो यहाँ पर ये सेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, बहुत अच्छी ये स्टोरी थी, और इस तरीके से आप डेली हमारे चैनल पर न्यूज़पेपर का आर्टिकल ऑब्टेन कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।